जब देश चैन से सोता है या फौजी पहरे पर होता है, जब आंख उठाता है दुश्मन, जान वो अपनी खोता है। इन देश के प्रहरियों को दिल से मेरा सलाम। इन देश के प्रहरियों को दिल से मेरा सलाम। आज टाइम्स ऑफ भारत की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन शूरवीरों के साथ दिवाली मना रही है, जो हर दिन कर्तव्य के अग्निपथ पर चलते हैं और अपना कार्य करते हैं, ताकि हर हिंदुस्तानी चैन अमन के साथ ये त्योहार मना पाए और खुशियों के ये दीप जला पाए। मेरे साथ इस समय कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या पैगाम है अपनी ट्रूप्स के लिए आपकी तरफ से और देशवासियों के लिए? देशवासियों के लिए सबसे पहले तो दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पूरे भारतीय सेना की ओर से ये अपनी बटालियन की ओर से यही आश्वासन देता हूं कि हम यहाँ पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। और मैं अपने ट्रुप्स के लिए जब भी मैं आता हूँ उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लेकर आता हूँ, शुभकामनाएं लेके आता हूँ और उनके साथ कुछ प्रेरणा और प्रोत्साहन लेके आता हूँ, जो मैंने अभी आज भी उनके लिए कुछ लाया हूँ। 4 पंक्तियाँ कि दीपावली का पर्व आया फिर से एक और बार है, दीपावली का माना पर्व आया फिर से एक और बार है, पर सेना का तो सीमाओं पर फख्र से तैनात रहना अपने आप में एक त्योहार है। भारत की ये सेना हर दिन हर पल रहती किसी भी युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी जंग में हमें हार नहीं, बस जीत ही स्वीकार है, जीत ही स्वीकार है। सिर्फ जीत ही स्वीकार है। देश शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन से कभी ना डरूं, ना डरूं और सो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। इसी कर्तव्य, इसी दृढ़ निश्चय और इसी पैगाम के साथ हमारे ये शूरवीर सरहद पर चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। दीपावली का त्योहार हो या ईद हो, बैसाखी हो या होली हो, आप देखेंगे हमेशा ये सतर्क रहते हैं और एक आश्वासन देते हैं। आज मैं इनको पूछता हूं जोश में क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की भारत भारत माता की जय। जोर से आवाज चाहे ताकि पाकिस्तान भी आवाज सुन ले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कुछ ही दूरी पर दुश्मन बसता है और अगर आने की कोशिश की तो ये कब्रिस्तान का रास्ता है। ये पैगाम जब भारत माता की जय कहते हैं तो कोई भी काम जाए, कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है और जरूर उन्होंने ये आवाज सुनी होगी इन बहादुर जवानों की। यही एक अलग बात है, जब भी कभी मुझे मौका मिलता है इन बहादुर जवानों के साथ किसी भी त्योहार को मनाने का, एक अलग ही जज्बा और जुनून, एक अलग ही जोश आ जाता है और ये अपना सीना जो है खुशी से चौड़ा हो जाता है कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिसकी निगहबान ये आंखें हैं। ईद हो या दिवाली, जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो तो कड़ी सुरक्षा अनिवार्य हो जाती है। यही एक वजह है कि आज आप देखेंगे कि जवान ज्यादा सतर्क है, क्योंकि अक्सर इन त्योहारों का मौका उठाकर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। हमने पहले भी देखा है कई बार ऐसे मौकों पर वो घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पे हालत खराब कर सकें और रंग में भंग डाल सकें। लेकिन हमारे जवान देखिए किस तरीके से जान हथेली पर लेकर अपने देश की हिफाजत में जुटे हुए हैं। मैं इस समय एक फॉरवर्ड पोस्ट पे हूँ अखनूर सेक्टर में, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। आप देख सकते हैं दिवाली का त्योहार है, दीप जला चुके हैं, उसके बाद अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, क्योंकि सबसे पहले इनके लिए देश और देशवासी। और देखिए किस तरीके से सीना ताने हुए खड़े हैं, नाइट विजन डिवाइसेस के द्वारा नजर बनाए हुए हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ ना हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनके हाथ जो हैं ट्रिगर पर हैं, यानी कि अगर दुश्मन एक गोली, और अगर दुश्मन नजर आ जाता है तो उसे दुश्मन को मार गिराने में चूक नहीं करेंगे। तो यही एक वजह है कि जो हमारे भारत के लोग इस समय दिवाली का त्योहार मना रहे हैं तो उनको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि जब ऐसे जवान खड़े हों तो फिक्र करने के तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने जो देशवासियों को आज के मौके पर, दिवाली के दिन? सबसे पहले तो मैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब खुश रहें और फिक्र करने की जरूरत है किसी को भी नहीं, जब तक हम खड़े हैं जब तक किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। परिवार वालों की याद आती बहुत आती है, पर अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनके साथ ही रहते हैं तो इनका दिल लग जाता है। ये भी हमारा परिवार है। देखिए कितना सही पैगाम है। परिवार की याद तो आती है, यानी कि कहते को कहें तो परिवार तो है लेकिन देश दिल में है। मेरे ख्याल से वही देश का जज्बा जुनून है जो इनको हमेशा चौकस रखता है। कहते हैं हमारा परिवार जो है हमारी फौज है और हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ हैं। मैं और भी बात करने की कोशिश करूंगा, आपसे हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे मालूम है ये ड्यूटी का वक्त है। सिर्फ 1 मिनट आपसे लूंगा। परिवार से दूर हैं, दिवाली सरहद पर मना रहे हैं, तो सरहद पे दिवाली का मतलब आपके लिए क्या? साहब इधर हम अपने भाइयों के साथ अच्छे से दिवाली मना लेते हैं साहब। और क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? साहब सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
और आप सतर्क हैं पूरी तरह से? जी साहब। मतलब कि किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, नहीं साहब। आराम से दिवाली मनाएं। जी साहब। देखिए, जो फौजी होता है ना, फौजी ज्यादा बातें नहीं करता, वो अपने कर्तव्य में, क्योंकि हर दिन वो कर्तव्य के अग्निपथ पर चलता है, उससे उससे ज्यादा आप मतलब कि वो बात नहीं करेगा, आपको सिर्फ ये कह देगा अपनी एक्शन से कि मैं वहां पे खड़ा हूं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ये जब यहां पे डटे हुए हैं, मेरे ख्याल से दिवाली हिंदुस्तानी आराम से मनाए और एक बार फिर से खुशियों का दिया जलाए। अखंड है, प्रचंड है, दुश्मनों का अंत है, सरहद पर तैनात ये भगवान अंग संग है। दिवाली का त्योहार इन सरहद पर डटे हुए जवानों के लिए मतलब सर्वधर्म सद्भावना। देखिए, प्रांत प्रांत से, जगह जगह से यहाँ पे हमारे फौजी भाई आए हैं, इस वक्त ये पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आज के दिन इन्होंने भगवान से क्या मांगा। दिवाली का त्योहार है, क्या खास आपने मांगा है? मैंने मांगा है कि हमारा देश जो है बहुत सारी तरक्की करे और हमें वर्ल्ड पावर यहाँ पे मिले, ताकि हम बड़े से बड़े देश को भी हम यहाँ पे निखारा कर सकें। देखिए क्या मांगा इन्होंने, हमारा देश उन्नति की राह पे रहे, हमारा देश तरक्की की राह पे रहे, हमारा देश विश्व गुरु बने। कुछ और भी जवान है, उनसे भी बात करते हैं। क्या मांगा आज आपने, दुआ क्या की? हमने मांगा है कि हमारा देश जो है अभी उन्नति पे है, उसी प्रकार जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो आतंक को छोड़कर अपने अमन पर चले और उन्नति की तरफ बढ़े। आपके होते हुए अब देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम देशवासियों को बोलना चाहेंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आप अपना पढ़ाई करके, अपना सब कुछ ग्रहण करके अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। देखिए कितना सही पैगाम है। देखिए, आप ये वो जवान हैं, इस समय पूजा भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले देश और देशवासी इनकी नजर में है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अमन का रास्ता इख्तियार करे, पाकिस्तान भी आतंकवाद को छोड़े, क्योंकि अगर वो आतंकवाद को छोड़ता है तो उनके लिए भी अच्छा होगा और देशवासियों के लिए कि आप पूरे मेहनत लगन से नेशन बिल्डिंग की तरफ लग जाइए। और जहां तक दिवाली के त्योहार की बात है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब हमारे जाबाज सिपाही यहाँ पे सरहद पर डटे हों। यही एक पैगाम है। पैगाम आज के दिन क्या है? अखंड भारत। पैगाम आज के दिन क्या है? श्रेष्ठ भारत। और पैगाम क्या है? उन्नति करता हुआ, तरक्की करता हुआ, सबसे आगे विश्व गुरु भारत। भारतीय सेना के ये वो बहादुर जवान हैं जो हर दिन वीरता की गाथा रचते हैं। मुश्किल कितनी भी आए, ये बिखरते नहीं, निखरते हैं। हर कठिनाई को ये आसान कर देते हैं। बात दीपावली की हो और गाना बजाना होना हो तो कैसे चलेगा। मैं आज बात करता हूँ, कोई कुछ सुनाएगा आज के दिन मुझे? क्या सुनाओगे? हम एक गीत सुनाएंगे साहब। जरा सुनाइए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। पंजाबी में कोई सुनाएगा? जी साहब। सुनाना है कुछ पंजाबी में? जी साहब। मेरे साथ गाओगे? जी साहब। मैं अगर गाता हूँ? पक्का साहब। देखिए, जब हम बात करें परिवारों की, तो देखिए एक फौजी जो सरहद पर तैनात होता है, लेकिन इसके परिवार की कंट्रीब्यूशन को हम भूल नहीं सकते। यानी कि जब माँ अपने इस सिपाही को भेजती है, अपने जिगर के टुकड़े को, कहती है तुम सरहद की निगरानी करना, उसकी रखवाली करना, तुम्हारे घर की चिंता मत करना, वो हम देखेंगे। और उसी पे एक पंजाबी सॉन्ग है, चिट्ठी पढ़ के सुनावी मनु द्योरा, मोर्चे तो की लिखदा, मोर्चे तो की लगदा। कई दिना बाद चिट्ठी आई मेरे चन दी, चंगी तरह खोल के सुनावी हथ बन की, दिल नचिया खुशी दे विच मेरा, मोर्चे चित की लिखदा, मोर चित की लिखदा। देखिए, एक पत्नी अपने जो उनके पति हैं सरहद पर, उन्हें एक खत भेजती है और कहती है कि तुम जंग जीत के आना। जो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर ने भी बताया, जंग जीत के आना, मैं तुम्हें सेहरा बांधूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, परिवार के लिए भी सरहद हो जाती है। आप सरहद की
हिफाजत करिए। और हम और कोई गाना कुछ सुनाना चाहता है? कोई और गाना? ए वतन किसको आता है? जरा मेरा मुल्क, मेरा मुल्क सुना दो। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा दिल मेरा मन, वतन ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, ये हमारा चमन। और देखिए इस खूबसूरत तरीके से इन्होंने जिस तरीके से माहौल को बना दिया है, मुझे मन नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊं। आई डोंट फील लाइक लिविंग दिस प्लेस, लेकिन ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। और फिर से दोबारा आपसे मुखातिब होंगे, फिर से आप लोगों को सुनेंगे। तब तक मैं कहूँगा देश भी सुरक्षित है क्योंकि आप यहाँ पर हैं, तो आप दिवाली धूमधाम से मनाइए। ये लम्हा बिताने के बाद मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा कहने में कि जब ये लोग सरहद पर, तो हमारे देश और देशवासियों को फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग दीवार की तरह अड़े और खड़े हैं, क्योंकि ये हर मुश्किल को आने में नाकाम कर देंगे। और इनसे बातचीत करते आज हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। देखिए सरहद से ये गूंजती हुई आवाज हैप्पी दिवाली, एक विश्वास इनकी आवाज में जो कि बुलंद है, और एक विश्वास जगाती है लोगों में भी कि आप दिवाली मनाइए, आबाद रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से दिवाली मनाइए। आपको किसी भी किस्म की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां से साइन ऑफ करता हूं और इनको भी सैल्यूट करता हूं। हैप्पी दिवाली अपने व्यूअर्स को।